चलिए आज हम लोग हम लोग जो नया चीज़ करने जा रहे हैं वो बीकॉम फर्स्ट पार्ट का है। यहाँ भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो है वो, या फिर ललित नारायण यूनिवर्सिटी जो दरभंगा है, ये मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी है और ये दरभंगा है, दरभंगा यूनिवर्सिटी है, मतलब दरभंगा ललित नारायण यूनिवर्सिटी या मुजफ्फरपुर में भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, या फिर सीए का इंटर में एक चैप्टर है रॉयल्टी, जिसको हम लोग अधिकार शुल्क कहते हैं। तो इसके थियोरेटिकल पार्ट को आज देखते हैं। ये क्लास नंबर 1 होगा, इसका क्लास नंबर ये 1 होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट का। जैसे थर्ड पार्ट का आज एक बनाया है वीडियो इनकम टैक्स का, वैसे ही अकाउंटेंसी में ये अकाउंट की पेपर है। आपका बीकॉम में हो या फिर जो भी हो, आपका सीए में हो, सब में इंटर या एडवांस अकाउंट में अकाउंट या फिर एडवांस अकाउंट में है ये चैप्टर। तो हम लोग देखने जा रहे हैं। बेसिकली हम लोग देखेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे तो रॉयल्टी के नाम से अपलोड करेंगे और उसके अंदर बीकॉम या फिर जो भी चीज़ है वो दिया रहेगा, या अकाउंट बीकॉम फर्स्ट ईयर अकाउंट ऐसे करके हम डालेंगे। तो रॉयल्टी होता क्या है पहले ये समझिए। तो समझ लीजिए जैसे हम लोग किसी व्यक्ति को रेंट पे घर देते हैं ना, तो क्या करते हैं कि उससे एक एग्रीमेंट करवा लेते हैं, फिर एक रेट तय हो जाता है और फिर बोलते हैं कि अगर आप रहें या ना रहें तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये सब सारा चीज़ जो किया जाता है, ठीक ऐसे ही कुछ बिज़नेस होता है जो माइनिंग का होता है, या फिर आपका पेटेंट्स का होता है, मतलब बुक्स ये छपता है, या फिर कुछ ईंटा उद्योग अगर देखे होइएगा जहाँ पे भट्ठा होता है, ईंटा बनाया जाता है, तो वहाँ पे ज़मीन लीज पे लिया जाता है, या फिर गांव देहात में भी ज़मीन भरना पे लिया जाता है, वो भी एक तरह से रॉयल्टी ही है। तो होता क्या है, हम लोग बात करते हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए। रॉयल्टी इज़ अ फी पेड बाय लेसी टू लेसर फॉर यूज ऑफ हिज एसेट्स। मतलब अगर आप उसको ज़मीन या फिर कोई चीज़ दे रहे हैं और ये अधिकार दे रहे हैं कि तुम इसका उपयोग करोगे, तो उस उपयोग के बदले में वह आदमी जो आपको पैसा देता है ना, उस आदमी को जो पैसा देता है उसको हम लोग रॉयल्टी कहते हैं या लीज कहते हैं। मतलब किसी संपत्ति के मालिक द्वारा संपत्ति किराया लेने वाले व्यक्ति से जो द्वारा जो किसी संपत्ति के मालिक को संपत्ति किराया लेने वाले व्यक्ति द्वारा जो मूल्य दिया जाता है उसको हम लोग अधिकार शुल्क कहते हैं। मतलब बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपका माइनिंग पे है, सिलेबस में मैक्सिमम माइनिंग है। वैसे बहुत ही अलग अलग तरह का रॉयल्टी होता है, हम लोग उसमें माइनिंग रॉयल्टी ही पढ़ने वाले हैं, जहाँ पे एक कंपनी ना दूसरे कंपनी से माइनिंग लैंड लेगा, जिससे कोयला निकालेगा, या फिर आपका सोना या चांदी या फिर नमक, कुछ भी हो सकता है। मैक्सिमम कोल के रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, तो हम लोग मानेंगे वो चीज़ कि माइनिंग हम लोग को पढ़ना है, बाकी सब चीज़ नहीं पढ़ना है। टाइप्स इतना होता है। रॉयल्टी में 2 पार्टी होता है, एक होता है लेसर या फिर लैंडलॉर्ड, और दूसरा होता है लेसी, जिसको हम लोग किराएदार कहते हैं। अगर इसको हिंदी में जानना हो तो इसको हम लोग मालिक कहते हैं, इसको हम लोग किराएदार कहते हैं। मतलब जो संपत्ति का मालिक होगा उसको हम लोग लेसर या लैंडलॉर्ड कहेंगे, और जो संपत्ति को किराया पे ले रहा है उसको हम लोग किराएदार कहेंगे। तो टाइप्स हम लोगों को समझ में आ गया, रॉयल्टी समझ में आ गया, रॉयल्टी का टाइप समझ में आ गया। अब आते हैं रॉयल्टी में ना कुछ अकाउंटिंग मद आता है। अकाउंटिंग मद मतलब अकाउंट करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स आता है, जिस टर्म्स का उपयोग किया जाता है इसका जर्नल बनाने के लिए या लेजर बनाने के लिए। तो पहला आता है रॉयल्टी। रॉयल्टी का मतलब हो गया वही चीज़ जो फीस किसी लेसर के को लेसी के द्वारा दिया जाता है, किराएदार के द्वारा किसी संपत्ति के मालिक को जो किराया दिया जाता है उसको हम लोग रॉयल्टी कहते हैं। ये निकालते कैसे हैं, प्रोडक्शन इनटू रेट पर टन या पर यूनिट जो भी है, उत्पादन इनटू प्रति इकाई मूल्य। दूसरा आता है मिनिमम रेंट। देखिए एक्चुअली ये इस तरह का बिजनेस होता है जहाँ पे हो सकता है कभी पूरा खदान द्वारा का खनन किया गया या नहीं भी किया गया, तो ये डिपेंड करता है। तो इसके लिए ना यहाँ पे एक एग्रीमेंट में एक वर्ड आता है कि आप काम करो या ना करो, मुझे हर साल या हर मंथ इतना रेंट चाहिए, तो दैट इज़ कॉल्ड मिनिमम रेंट। अगर कोई फिक्स्ड अमाउंट किया गया है
और आप काम करें या ना करें उसके हिसाब से पर आपको उसका वो पैसा देना पड़ेगा, तो उसको हम लोग मिनिमम रेंट कहते हैं। ये फिक्स्ड भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे तो एक बार फिक्स लेकर करेंगे, फिर एक बार वेरिएबल लेकर करेंगे। तो हम एक दो एग्जाम्पल करेंगे। तीसरा पॉइंट आता है शॉर्ट वर्किंग। जितना वो काम, जैसे मान लीजिए हम बोले थे कि 10 टन कोयला निकालेंगे, लेकिन किसी कारणवश हम इस साल 10 टन नहीं निकाल पाए, 2 ही टन निकाल पाए हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट वर्किंग। मतलब जितना मेरा टारगेट था या जितना मेरा एक साल में निकालने का ये था वो नहीं निकाल पाए हैं, तो इसको हम लोग कम कार्य, लघु कार्य या फिर शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। जिसको हम लोग शॉर्ट वर्किंग कैसे निकालते हैं, तो मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी। उसके बाद हो सकता है सरप्लस। जैसे 10 टन बोले थे, 11 टन कर लिए, तो हो सकता है कि ये मेरा टोटल जो प्रिस्क्राइब्ड टन है, जैसे मान लीजिए हम लिए थे 10 साल के लिए लीज और 10,000 टन निकालने के लिए हर साल हमको 100 टन निकालना था, और किसी में हम 90 निकाले, किसी में 110 निकाले, किसी 120 निकाले, लेकिन 10 साल में हमको निकालना कितना रहेगा, 10,000 टन ही। तो शुरुआत में क्या होता है, इक्विपमेंट का इफ़िशियंसी उतना नहीं होता है, लेबर का इफ़िशियंसी नहीं होता, तो शुरुआत में कम काम होता है, बाद में ज़्यादा काम होने लगता है, तो वो मेकअप हो जाता है। तो अगर ज़्यादा काम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, सरप्लस। कम काम हुआ तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट वर्किंग। मिनिमम रेंट मतलब काम करो या ना करो आपको इतना पैसा देना है। रॉयल्टी जितना काम किए हो उसके हिसाब से, रेट के हिसाब से कितना पैसा देना बनता है। फिर उसके बाद आता है 2 टर्म, रिकपमेंट और अनरिकपमेंट। रिकपमेंट का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग का समायोजन। जैसे मान लीजिए इसमें, जैसे हम अब एग्जांपल लिए थे 90 है और अगले साल हम 110 कर लिए, तो मेरा पिछला साल वाला मेकअप हो गया। तो ये एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि 3 साल, 4 साल, 5 साल आपको रिकपमेंट के लिए दिया जाएगा। और उसके बाद है अगर अनरिकप, मतलब कोई रिकपमेंट नहीं हो पाता है शॉर्ट वर्किंग का, तो उसको पीएल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं। जर्नल क्या करते हैं, लेजी के बुक में, मैक्सिमम लेजी के बुक में ही पूछा जाता है, लेकिन हम लोग लेज़र का भी बुक देख लेंगे। लेजी के बुक को देखिए, सबसे पहला एंट्री फर्स्ट ईयर जब होगा, जब काम शुरुआत किया है, तो मिनिमम रेंट अकाउंटेबल टू लैंडलॉर्ड, क्या मिनिमम रेंट ड्यू हुआ, चाहे आप काम करो ना करो, कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा। दूसरा है रॉयल्टी। अब हम लोग काम किए तो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रॉयल्टी और टू मिनिमम रेंट। अगर मेरा काम कम हुआ है तो शॉर्ट वर्किंग आएगा, काम ज़्यादा हुआ है तो सरप्लस आएगा। अब सरप्लस तो लिखते नहीं है हम लोग, शॉर्ट वर्किंग को ही डेबिट और क्रेडिट करते हैं। दूसरा, उसके बाद लैंडलॉर्ड को हम लोग पैसा पेमेंट किए, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। फिर उसके बाद पीएल अकाउंट में हम लोग रॉयल्टी को दे दिए, क्योंकि रॉयल्टी जो है पर ईयर का खर्च है, पर ईयर का फ़ी है, तो वो रॉयल्टी उसके लिए खर्च हो जाता है। लेकिन दूसरे साल से लेके जितना साल है, जैसे मेरा 10 साल है तो दूसरे साल से 10 साल तक जर्नल एंट्री थोड़ा थोड़ा बदलते जाएगा और थोड़ा थोड़ा कंडीशंस बदलते जाएगा। हम लोग बस एक एग्जाम्पल लिए हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ चेंज होगा। इसका एक पैटर्न जो है वो हम अगले क्लास में करेंगे। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, ये सेम एंट्री है। इसमें देखिएगा कि शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुआ। क्यों शॉर्ट वर्किंग क्रेडिट हुआ? क्योंकि हो सकता है कि पिछले साल जो कम काम किए थे इस साल ज़्यादा काम किए, तो वो कम काम को इसमें सेटअप कर दिए, और इसी चीज़ को हम लोग रिकपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। फिर आते हैं लैंडलॉर्ड को पेमेंट किए, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और टू रॉयल्टी तो खर्चा था। रिकपमेंट जो हुआ, अगर उसके बाद मेरा टाइम स्पैन ख़त्म हो जाता है, जैसे मान लीजिए दूसरा साल या तीसरा साल में या छठे साल में, और मेरा रिकपमेंट टाइम 4 इयर्स बोला था और हम 5th ईयर में हैं, और अभी भी मेरा पूरा शॉर्ट वर्किंग रिकप नहीं हुआ है, तो उस शॉर्ट वर्किंग को हम लोगों को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना पड़ेगा। वो मेरा एक्चुअल लॉस हो जाएगा। तो ये था आपका रॉयल्टी। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पूरा नोट कर लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, तो हर टाइप से एक एक क्वेश्चन हम लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, चलिए बाय।